हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स के आज 46वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं। द्विघात समीकरण हम लोग का ये चैप्टर है जो लगातार चलते आ रहा है, पिछले कई लेक्चर से लगभग ख़त्म हो गया है। इस लेक्चर में मैं एक कलेक्शन लेके आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो इसी द्विघात समीकरण से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैंने हर एक टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चंस उठाए हैं अलग अलग बुक से, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इस लेक्चर में। तो आप लोग लेक्चर मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, कुछ छात्रों ने पिकनिक का प्लान किया। पिकनिक पर सब लोग जाते हैं, है ना। खाने का बजट 480 रुपये था। फिर इनमें से 8 पिकनिक पर ना जा सके। कुछ लोग हर एक ग्रुप में होते हैं जो लोग लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर देते हैं कहीं भी जाने का, तो ये 8 लोग उन्हीं लोगों में से थे, है ना। 8 लोग पिकनिक पर ना जा सके तो इससे प्रति छात्र खाने का बजट 10 रुपये बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि कुल कितने छात्र पिकनिक पर गए थे। ओके, बस द्विघात समीकरण बनानी है और उसको हल करके वैल्यू लिख देनी है हमें जो सॉल्यूशन आता है। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि कितने छात्र गए थे, तो हम लोग मान लेते हैं, माना प्लान करने वाले छात्रों की संख्या बराबर x। माना x लोगों ने ये प्लान की शुरुआत की थी, उन्होंने सोचा था कि चलो यार आज पिकनिक चलते हैं। अगर प्लान करने वाले छात्रों की संख्या x है और बजट कितना है, खाने का बजट 480 रुपए है ना। अगर x लोगों के बीच में 480 रुपए है तो एक बंदे के लिए कितने रुपए खाने का मिलेगा, देखो। तो प्रति छात्र खाने का बजट डिवाइड कर देंगे ना, टोटल नंबर ऑफ मनी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे, तो एक बच्चे के लिए 480/x रुपए आएगा, है ना। ऐसे हम लोग शेयर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर कह रहा है कि 8 लोग पिकनिक पर नहीं गए, तो पिकनिक पर गए कितने, पिकनिक चूंकि पिकनिक पर गए छात्रों की संख्या, x लोगों ने प्लान किया था जिसमें से 8 लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो x - 8 बचेंगे ना। ओके, अब 480 पैसा तो उतना ही था, लेकिन बच्चे कम हो गए, तो अब जो शेयर होगा वो प्रति स्टूडेंट बढ़ जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अतः प्रति छात्र खाने का बजट ये कितना हो जाएगा, 480/x - 8। तो जब हमारे पास x स्टूडेंट थे तब हर एक स्टूडेंट के लिए इतना पैसा मिल रहा था, जब 8 स्टूडेंट कम हो गए तब हर एक स्टूडेंट के लिए इतना पैसा मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 8 स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं तो 10 रुपये हर एक स्टूडेंट के लिए बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब अगर हम स्टूडेंट्स कम होने के बाद बजट को स्टूडेंट्स जब पूरे थे उससे घटाएं तो हमें 10 रुपये मिल जाना चाहिए, है ना। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ओके, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, हम लोग 480/x - 8 से 8 है ये, अगर 480/x घटा दें तो हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाना चाहिए। ओके, अब देखो इस 0 से ये 0 0 कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर हम लोग दोनों तरफ 10 से भाग दे देंगे तो 480 को 10 से भाग दोगे 48, यहाँ भी 48 और यहाँ 1 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करो, यहाँ नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 8 मल्टीप्लाइड बाई x, और x - 8 x - 8 कैंसिल आउट, तो मतलब x का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये 48x हो जाएगा, माइनस 48 गुणे में x - 8 बराबर का 1। ओके, तो ये हो जाएगा 48x
48 का अंदर गुणा कर दो, 48x माइनस माइनस प्लस, और 48 का गुणा 8 में तो 8 8 64 कैरी 6, 8 चौक 32 38 384, और बटे में क्या आएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। 48 से 48 कैंसिल आउट, आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 384। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तिर्यक गुणा। अब हमें इसको लेफ्ट साइड लाना है तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, माइनस 384 बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई आपके पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो a बराबर 1 है, b बराबर -8 है, c बराबर माइनस का 384, तो a क्रॉस c कितना आएगा, माइनस का 384। a क्रॉस c भी निगेटिव, b भी निगेटिव। सबसे लास्ट वाला पॉइंट, हमें b को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिसमें बड़ा वाला नंबर निगेटिव रहेगा और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव रहेगा। उसके लिए हमें 384 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसको देखो फैक्टराइज करो, 2 से 192, फिर 2 से 96, फिर 2 से 48, 24, 12, 6, 3, 1। इतने सारे हमें नंबर्स मिल गए। ये सब इसके क्या हैं, 384 के फैक्टर्स हैं। अब इन सभी फैक्टर्स में से हमें 2 ठो ग्रुप बनाने हैं, और वो ग्रुप ऐसे रहेंगे जिनको घटाने पर हमें 8 मिल जाए और गुणा करने पर 384। 384 तो मिलेगा ही, क्योंकि हम लोगों ने 384 को ही तो यहाँ पे तोड़ा हुआ है। ओके, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अगर यहाँ तक गुणा ले लें तो 24 आ गया, और इनको ले लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 24 में से 16 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, बन गया काम। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 16x माइनस का 384 बराबर 0। x कॉमन लिया, x माइनस 24, 16 कॉमन लिया, x माइनस 24 बराबर 0। तो हमें एक ब्रैकेट में x माइनस 24 मिला, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 16 मिला, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई। एक तो x बराबर 24 आ गई और दूसरी x बराबर माइनस का 16 आ गई। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कि निगेटिव। तो इसके लिए हमें वापस से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। कहाँ कि हम लोगों ने x को क्या माना था, प्लान करने वाले छात्रों की संख्या। अब छात्रों की संख्या तो निगेटिव हो नहीं सकती भैया, ऐसा कोई संसार में नियम ही नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास ट्रू आंसर क्या है, 24 है ना। अतः पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 है ना। पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या x माइनस 8 है, ये तो प्लान करने वाले छात्रों की संख्या 24 है। तो x माइनस 8 मतलब 24 माइनस 8 दैट मीन्स 16, और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, है ना। बस आपको मेहनत कहाँ करनी थी, द्विघात समीकरण बनाने में और उसके बाद फैक्टराइज करने में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है 2 भाई है और उन दोनों की आयु का योग 25 वर्ष है और गुणनफल आयु का 126 वर्ष है। तो हमें इन दोनों भाइयों की आयु निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए पहले। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ये जो लड़का है इसकी आयु मान ले, लड़की लिख दिया मैंने, ओके। लड़के की आयु बराबर x वर्ष। अब एक की आयु अगर x है और दोनों का योग 25 है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 25 में से x घटाने पर मिल जाएगी, है ना। तो उसके भाई की आयु, इसकी इंक खत्म हो गई लग रहा है, कितनी हो जाएगी, 25 में से x घटाने पर, है ना। ओके, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें ये मिल गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि गुणनफल 126 वर्ष है। पुनः अगर हम लोग x का गुणा कर दें 25 माइनस x से तो अपने को 126 मिलना चाहिए, है ना, यही तो कह रहा है।
सिंपल सा क्वेश्चन था तो 25x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 126। हम लोग 126 को इधर लाएं तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 126 इक्वल्स 0। हम लोग माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को शुरू में लाना है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126 बराबर 0। देखो ए क्रॉस सी कितना आएगा 126, क्योंकि ए 1 है, 126 पॉजिटिव में आ जाएगा और बी निगेटिव। पॉइंट नंबर 2, अगर ए क्रॉस सी पॉजिटिव है और बी निगेटिव है तो हम लोग बी को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जो दोनों बी से छोटे होंगे और दोनों निगेटिव होंगे। उसके लिए हमें 126 का पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो 2 से करोगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 7, फिर 7 से। ओके, 126 को ऐसे फैक्टराइज कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ से 2 ग्रुप बनाने हैं जिन दोनों ग्रुप का जो जोड़ने पर रिजल्ट आए वो 25 के बराबर हो जाए। देखो गेस करते हैं हम लोग। 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 21 6 27 हो गया, नहीं लेना। फिर 7 का आप 2 से गुणा करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 14 9, फिर भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग 7 का गुणा करें अगर 6 से, मतलब 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, फिर भी नहीं आएगा। हम इन तीनों का गुणा करें, 7 को अलग ले लें तो देखो ये क्या आएगा, 2 गुणे 3, 3 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 और 7, 18 प्लस 7 25 आ गया, हो गया काम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 126 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 18 आ गया, माइनस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 18 आ गया इक्वल्स 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7, एक ब्रैकेट में x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल रही हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी 2 वैल्यूज ट्रू है। चलो, तो x बराबर 7 भी आ गया और 18 भी आ गया। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग लड़के की बजाय उसके भाई की उम्र मानते, अगर हम मान लेते कि इसके भाई की उम्र x वर्ष है तो यहाँ पे लड़के की उम्र हो जाती 25 माइनस एक्स, और हम जब निकालते तो भाई की उम्र यहाँ पे आ जाती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों उत्तर में से एक उम्र लड़के की बन जाएगी और दूसरी उम्र भाई की बन जाएगी। अब आपकी मर्जी है आप किसको क्या बनाना चाहें, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, x 7 भी ट्रू है और x 18 भी ट्रू है ना। अतः लड़के तथा उसके भाई की उम्र, अब इसमें ये तो नहीं दिया हुआ है ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर दिया होता तो हम लोग इसमें डिस्टिंग्विश कर लेते आराम से। नहीं दिया है तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। उम्र 7 तथा 18 वर्ष है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो ये तो इजी था, वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। ओके, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से है, स्पीड एंड डिस्टेंस है। एक हवाई जहाज है जो नियत समय से 30 मिनट लेट उड़ता है। किसी कारण से उसने लेट कर दिया उड़ने में 30 मिनट, और 1500 किलोमीटर दूर उसे पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, टाइम पर पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड में 250 किलोमीटर पर आवर का इजाफा किया। मान लो वह कुछ स्पीड से उड़ रहा था, लेकिन उसे आज लेट हो गया तो आज उसको अपनी स्पीड बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि उसको समय से पहुंचना है। तो हमें पूछ रहा है कि इस जहाज की जो वास्तविक चाल है वो क्या है, कि वो यूजुअली कौन सी स्पीड पे उड़ता था। ओके, क्वेश्चन ट्रिकी दिख रहा है बट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हमें वास्तविक चाल निकालनी है तो उसी को मान लेते हैं x। माना जहाज की वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वह x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है तो 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा बताओ। अतः
1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी बटे चाल हो जाएगा, है ना, 1500 बटे चाल है x, उसने इतने घंटे टाइम लगाया तो वो 1500 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। लेकिन आज उसको लेट हो गया 30 मिनट, तो वो 250 किलोमीटर की स्पीड में इजाफा कर देगा। अगर उसकी चाल इतनी है तो 250 किलोमीटर इजाफा करने के बाद चाल कितनी हो जाएगी? अब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि के पश्चात चाल बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस 250 हो जाएगी ना, किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी तो अभी भी 1500 है, और समय क्या हो जाएगा? 1500 बटे x प्लस 250, ये हो गया। हमें क्या कह रहा है कि वह 30 मिनट लेट उड़ा ना, तो जाहिर सी बात है जब वह चाल बढ़ाएगा तो उसको टाइम कम लगेगा, और जब उसकी चाल x थी तो उसको टाइम ज़्यादा लगा था। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम कम है, और इस टाइम से हम इस टाइम को घटाएंगे तो हमें 30 मिनट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। प्रश्नानुसार देखो, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। अगर क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझ गए ना तो हल तो वो चुटकियों में हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 1500 बटे x, इस समय से अगर हम इस समय को घटा दें x प्लस 250 तो अपने को कितना मिल जाएगा? 30 मिनट्स। लेकिन हम यहाँ पे घंटे में बात कर रहे हैं तो हमको 30 मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर होता है ना, 1/2 घंटा। नाउ इतना हो गया। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये स्टेप आपको एकदम आसानी से हो जाना चाहिए क्योंकि ये बार बार आ रहा है आपके सामने। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस वाली डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो 1500 में गुणा होगा x प्लस 250 का, और माइनस 1500 में गुणा होगा x का, 1500 गुणे x बराबर का हाफ, ऐसे ही लिखा है। चलो 1500 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1500x प्लस 1500 का मल्टीप्लिकेशन 250 में, तो 1 2 3 0 लग जाएंगे, और 15 पचे 75 की 5 हासिल आए 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3775 यहाँ पे आया, और माइनस का 1500 x पहले से है, बटे में x प्लस 250 ये आ गया, और बराबर का 1/2। अब देखो 1500x से 1500x कैंसिल आउट है ना, तो हमें क्या मिलेगा? ये हम लोग यहाँ पे क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो अपने को क्या मिलेगा? देखो ये हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा x² प्लस 250x है ना, और दूसरी तरफ हो जाएगा 2 गुणे 37 5 और इसके बाद 3 0, इतना आ गया। तो ये इंप्लाई करेगा x² प्लस 250x माइनस इसका गुणा कर देते हैं इसमें 0 0 0 3 0 पहले से, 2 का गुणा 5 में 10 आया, 1 कैरी, 2 सते 14, 14 में 1 जोड़ोगे तो 15, 1 कैरी, 2 3 6 1 7। ये कितना आ गया? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 7,50,000 इधर आ गया। इसको इधर लेते आओ, इधर ही है ना, बराबर 0 हो गया। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमें इस b को इस तरह से तोड़ना है कि इसके बराबर गुणनफल आ जाए और योग करने पे 250 आ जाए। तो हमारे पास जब सिंपल सा फंडा है इसका फैक्टर करने का, तो क्यों ना फैक्टर ही कर ले। 4 0 है ना, ओके 7 5 उसके बाद 4 0, 2 से कटेगा जाहिर है, 2 3 6, फिर ये 15 हो गया, 2 7 14, फिर ये 10 हो गया, 2 5 10, 3 0, फिर 2 से, ये बड़ा लंबा जाने वाला है, खैर 2 1 कम 2, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 10, 0 0, फिर 2 से, 2 9 18, 2 3 6,
2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0। फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब क्या ये 3 से कटेगा? देखो हम सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं, अगर वो 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा। 6 4 10, 8 18, 18 2 20 25 5 30, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 16, 3 पचे 15, 1 18, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7, 7 7 14, 14 5 19। अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 3 15, 5 एकम 5 12, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से कटने वाला है ये, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से 125 आएगा, फिर 5 से 25 आएगा, फिर 5 से 5 आएगा, फिर 5 से 1 आ गया। इतना बड़ा अपने पास फैक्टर आ गया भैया इस 7,50,000 का। अब हम लोगों को ग्रुपिंग करके 2 ग्रुप बनाने हैं, जिसमें से एक ग्रुप बड़ा होगा और दूसरा ग्रुप निगेटिव होगा, छोटा होगा, है ना। तभी ना हम पॉजिटिव से निगेटिव घटाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा, जो कि 250 रहेगा। तो हमें 0 चाहिए यहाँ पे, तो मतलब 5 को एक बार 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, ताकि लास्ट में 0 रहे। तो मतलब एक फैक्टर हमारा 5 गुणे 2, ये तो कन्फर्म हो गया। अब 1 2 और 1 5 कैंसिल हो गया, समझ लो। अब 10 हो गया। 10 का गुणा हम लोग अगर फिर से 5 में करें तो 50, फिर से 5 में, मैं नीचे से लेना शुरू करता हूँ। नीचे से मैंने एक 5 ले लिया, ऊपर से मैंने एक 2 ले लिया, ओके। अब ये 10 बन गया, एक और 5 ले लो, 50 बन जाएगा। एक और 5 ले लो, क्या बन जाएगा? 250 बन जाएगा। अब 250 हो गया, हमने 3 5 ले लिए और एक 2 ले लिया। उसके बाद अगर हम 5 एक और ले लें तो 250 और 5 25 5 125, 1250, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें 5 नहीं लेना है, तो इन तीनों 5 को एक जगह लिखो। 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हो जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों भी हो गए, है ना। हमारे पास बचा 1 ठो 3 और 3 ठो 2। अगर हम इस 2 को यहाँ पे गुणा करें तो ये कितना बन जाएगा? देखो ये फैक्टर सोचना बहुत ही टफ काम है, अगर ठीक से नहीं आता है तो। ये 250 बन गया, एक 2 भी हो गया, एक और 2 लें तो 500। ये कितना बना था? ये 250 है ना, ओके। इतना इधर 250 बना, इधर भी 250 बन गया। अब हमें एक तरफ ज़्यादा देना पड़ेगा, एक तरफ कम। तो 25 में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 500। एक बार और 2 का गुणा करें तो 1000। हमने इन दोनों 2 को यहाँ पे लिख दिया, तो 1000 बन गया। अब इस 3 को यहाँ पे अगर करें तो 25 दिया 75, 750, 1000। 1000 में से 750 घटाओगे तो 250 आ गया, बन गया भैया। क्या क्या बना हमारे पास? 750 और 1000। थोड़ा सा टफ है, आप लोग को लग रहा है पता नहीं कौन सा मैथ लगा रहे सर, जोड़े परे हैं, है ना। तो ये सोचने पर ही आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा, सोचोगे तो आ जाएगा। 1000 पहले था ना, क्योंकि हमें पहले पॉजिटिव वाला लेना है, बड़ा वाला। तो पहले 1000x, फिर माइनस का 750x और माइनस 75000। मैं पहले ही कर सकता था यार, अगर इसको हम 750 गुणे 1000 में बदलते तो 1000 में से 750 घट के 250 आ जाता था, है ना। पहले ही हो जाता अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा जोर देता तो, इसको फैक्टर करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। खैर अब कर लिया तो कर लिया। चलो x ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो x प्लस 1000 आएगा, माइनस 750 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1000 आएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1000 और दूसरे ब्रैकेट में ज़्यादा 0 हो गया, x प्लस 1000 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 750। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू, x बराबर 1000 माइनस में एंड x बराबर 750 प्लस में। अब क्योंकि ट्रेन की स्पीड, हवाई जहाज़ की स्पीड पॉजिटिव में रहेगी तो ये वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी। अतः हवाई जहाज़ की जो वास्तविक गति है वो 750 हो जाएगी। वास्तविक
गति बराबर 750 kmph। आई नो आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि हम लोगों ने फैक्टर करने में अब इतनी बड़ी संख्या का फैक्टर करना कोई मामूली बात तो है नहीं। तो आप लोग इसको दोबारा देखिएगा, मेरी बात मानिए, तो इसको दोबारा देखिएगा, रिवाइंड करके आप लोग को समझ आ जाएगा, है ना। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, और आई थिंक चौथे क्वेश्चन के बाद ही मुझे ये लेक्चर खत्म, अगर टाइम मिलेगा तो मैं पांचवा भी करवा दूंगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोट से रिलेटेड है। दिया हुआ है एक नाव 10 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 6 घंटे लेती है ना। धारा की दिशा में 5 किलोमीटर गई और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर गई, तो इस पूरी यात्रा में उसे 6 घंटे लगे। यदि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आर है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, है ना, ये हमें ज्ञात करना है। चलो हम लोग जो नहीं दिया है वही मान लेते हैं। माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x kmph। शांत जल में नाव की चाल इतनी है, तो नाव की धारा के विपरीत और धारा की दिशा में चाल निकाल लेते हैं तुरंत। धारा के विपरीत नाव की चाल जुड़ जाती है ना, कितनी हो जाएगी, x प्लस धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई, और नहीं विपरीत में घट जाती है, सॉरी ये घट गई, और धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल भी बोल सकते हैं इसको, नाव की चाल ये जुड़ जाएगी x प्लस 1.5। अब हम लोग आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्या कहता है, 10 किलोमीटर धारा के विपरीत 5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में समय कितना लगा, 6 घंटा। तो 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। दूरी है 10 किलोमीटर, चाल है धारा के विपरीत x माइनस 1.5। इतना समय लग गया धारा के विपरीत जाने में 10 किलोमीटर, तथा 5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय, ये क्या हो जाएगा 5 बटे x प्लस हाफ 1.5, है ना, ये आ गया। अब हमें कह रहा है कि इस समय और इस समय को जोड़ो तो कितने घंटे हो जाना चाहिए, 6 घंटे, है ना। अर्थात 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 1.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1.5 विल बी इक्वल टू 6 आवर्स। ये हमें इतना डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा से हम लोगों को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलो x माइनस 1.5 x प्लस 1.5 ये आ गया ना गुणा होके। अब इसका गुणा यहाँ पे होगा तो 10x प्लस 10 का गुणा इसमें होगा तो 0.1 अंक खिसक जाएगा, प्लस 5 का गुणा यहाँ होगा तो 5x माइनस 15 × 5 = 75 मतलब 7.5 इक्वल्स 6। अब बाकी चीज़ें इधर करते हैं। ओके देखो 10x यहाँ है, 5x यहाँ है, मिलके 15x हो गया, और 15 में से 7.5 घट जाएगा तो 7.5 बचेगा, और बटे में क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, और बराबर है 6। ओके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो 15x प्लस 7.5 इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 ही होता है ना, हाँ, और 0.2 अंक के बाद लग जाएगा तो 225 और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, इतना आ गया। ओके तो ये 15x प्लस 7.5 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो
6x² माइनस 6 का गुणा यहाँ पे होगा तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल है 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल है 1, 6 दूनी 12 1 13 और 2 अंक के बाद दशमलव। ओके, अब हम लोग सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो एक तरफ रख लेते हैं और जो नहीं ज़रूरी उसको दूसरी तरफ। वैसे द्विघात समीकरण बना रहे हैं ना, तो सबको एक तरफ ही करना पड़ेगा। 6x², इसके बाद माइनस का 15x, इसके बाद माइनस का 13.50 और ये भी माइनस हो जाएगा 7.5 बराबर 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 6x² माइनस का 15x माइनस 13.5 में 7.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 7 20 और 0.5 1 हो जाएगा तो 21 बराबर 0। हम लोग अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 2x² माइनस 5x माइनस 7 इक्वल्स 0। इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर माइनस का 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब 25 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। ये आपको समझ आ गया। ओके, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 वैसे ही लिखा रहेगा, माइनस ये माइनस प्लस हो गया। 4 दूनी 12, 12 सत्ते कितना होता है, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 डिवाइडेड बाई 4। तो x बराबर 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 आ गया ना, डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 5 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4, है ना, दो वैल्यूज आ गई। तो x बराबर एक बार 5 प्लस 9/4 आएगा एंड x बराबर एक बार 5 माइनस 9/4 आएगा। तो यहाँ से x बराबर 9 में 5 जोड़ दोगे 14 और 14 को हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, 14/4 एंड x बराबर 5 में से 9 गए 4 आ जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, 14 को 4 से डिवाइड करो, 4 × 3 12 दशमलव 4 5 20 तो 3.5 एंड x इज इक्वल टू -1। अब ये बताओ x को हमने क्या माना था, शांत जल में नाव की चाल, वो तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो x - 1 वैल्यू विल बी कैंसिल आउट। तो इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन ये छोटा सा है तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। एक पूर्णांक के 12% और उसके अगले पूर्णांक के 20% का जो गुणनफल है वो 61.2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो पूर्णांक क्या है। द्विघात समीकरण का इस्तेमाल करना है। चलो, माना पूर्णांक बराबर x है ना, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x का 12%, तो x का 12% और उसके अगले वाले पूर्णांक, तो x के आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, x + 1 ही तो होगा, है ना। इसका 20% और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 61.2 के। एक लाइन में सारी चीजें आ गई। तो x का 12% कैसे निकालोगे, 12/100 करके, है ना, गुणे x + 1 का 20% निकालना है, तो ये भी 20/100 हो जाएगा, बराबर 61.2। कितना आ गया। ओके, अब हम x और x + 1 को एक जगह कर लें तो अपने पास बचेंगे क्या नंबर्स में, 12/100 गुणे 20/100 ये बचा, और बराबर में क्या है 61.2। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। हम इतना तक ही काटते हैं क्योंकि अगर हम 100 को उधर ले जाएंगे तो ये गुणा होकर 61.2 का एक दशमलव हटा देगा, तो हम आगे नहीं काटते इसको। चलो, तो ये अंदर गुणा होगा। चलो इसको पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, x + 1 बराबर जितने भी नंबर है ना सबको उधर भेज दो, तो उधर क्या बनेगा 61.2 पहले से है, ये दोनों बटे में है, ये तो ऊपर गुणे में चले जाएंगे,
एक बार 100 और एक बार 5, और ये ऊपर है गुणे में तो ये बटे में चला आएगा, है ना। इतना अपने पास मिल गया। x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा बराबर, ओके 100 का गुणा होगा 61.2 में तो 6120 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12। देखो 12 से इसको काटो, 12 पंचे 60, 60 है ना, तो एक बचा, ये 12 बन गया, 12 एक कम 12 0, 510 आ गया। तो दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 500, जब गुणा करोगे तो 5 1 = 5, 5 5 = 25। एक तरफ ला लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2550 इक्वल्स 0। ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर माइनस का इतना है। मतलब हमें इसको फैक्टर्स में तोड़ना होगा, और तोड़ने के बाद उन दोनों फैक्टर्स को जब घटाएंगे, इसको फैक्टर करेंगे पहली बात, और फिर जब ग्रुप बनाएंगे तो उन दोनों ग्रुप को घटाने पे एक आना चाहिए और गुणा करने पे इतना आना चाहिए। चलो 2550 को हम लोग तोड़ते हैं। 2 से टूट जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 15, 2 7 = 14, 2 5 = 10। अब 2 1 3, 7 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 7 35, और अब 17 से कटेगा। ओके, तो ग्रुप बनाओ, देखो 17 51, 5 5 25 दून 50, 50 और 51 बन गया यार पहली बार में। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 51x माइनस 50x माइनस 2550 बराबर 0, है ना। ये बन गया। 51 में से 50 घटा दोगे तो x आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आएगा। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ओके, x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, x प्लस 51, है ना। x कॉमन ले लो, x प्लस 51, और माइनस का 50 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, x प्लस 51 इक्वल्स 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 50, एक ब्रैकेट में x प्लस 51 इक्वल्स 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 51। ओके, पूर्णांक x है तो x इज इक्वल टू माइनस 51 हमें नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव वाले को लेना है, यही करना है ना। ओके, एक सेकेंड, ये x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 51 आ गया। अब हमें इन दोनों की जांच करनी कि क्या ये दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ो, एक पूर्णांक लेना है और गुणनफल पॉजिटिव आ रहा है, तो पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांक निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर हमने x बराबर 50 लिया, मान लो मैंने x बराबर 50 लिया, तो इसके एक बाद का पूर्णांक क्या हो जाएगा, 51, है ना। और 50 और 51 का जब परसेंटेज निकालेंगे 12% और 20%, गुणा करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये ले सकते हैं 50। अगर मैंने x बराबर माइनस के 51 लिया तो इसके एक आगे का पूर्णांक क्या होगा, इसमें प्लस 1 जोड़ने के बाद मिलेगा, तो मतलब माइनस का 50 आ गया। तो ये भी इसी के जैसा बन गया ना, 50 51 ये भी था, 50 51 ये भी था, तो मतलब हम लोग दोनों ले सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया वो ये दोनों है ना। ये था आपका क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ईजी है। खैर, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अपना जो यूनिट है वो भी यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप के कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चन ऐसा छूट गया है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट का रिवीजन भी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे 5वीं यूनिट पर। मुझे लगता है काफ़ी जल्दी ये ख़त्म हो गई। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली यूनिट में, अगले लेक्चर में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप लेक्चर सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।